दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है परवीन शर्मा और आप देख रहे हैं परवीन शर्मा एडवाइस चैनल। दोस्तों मैंने भी एक वीडियो बनाई थी पिछली बाबाओं के ऊपर, जो घटना 2 तारीख को हुई थी जिसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों तो आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, वहाँ पर एक पुलिस के कांस्टेबल की भी मृत्यु हो गई सिर्फ ये देखकर कि जो 116 लोगों के शव पड़े थे वहाँ पर, उनके जो हालात हो रखे थे, उन सबों को उससे देखा नहीं गया और उस बेचारे कांस्टेबल की हार्ट अटैक से ऑन द स्पॉट मौत हो गई। लगा लो दोस्तों कितनी दुखद घटना ये हुई है, परंतु वो बाबा इतना नालायक है कि किसी को देखने नहीं आया, किसी से सॉरी नहीं मांगी, मीडिया के सामने आके सॉरी नहीं मांगी उसने कि मेरे वजह से घटना घटी, और किसी के परिवार वालों से अभी तक मिलने नहीं गया है वो, ना उसने कोई ऐसा ऐलान करा है अभी तक कि जितने लोग वहाँ खत्म हुए हैं या जिनकी मृत्यु हुई है उनको तो मैं वापस नहीं ला सकता, लेकिन उनके परिवार वालों को मैं कुछ धनराशि दे दूंगा जिससे कि उनका परिवार की जिंदगी की परेशानी तो दूर नहीं होगी, व्यक्ति के जाने का दुख तो खत्म नहीं होगा, परंतु जिंदगी थोड़ी सी आसान बन जाएगी। तो दोस्तों ये तो सभी जानते हैं, जो व्यक्ति दुनिया से चले जाता है वो वापस नहीं आ सकता। हो सकता है उनमें कुछ लोग ऐसे भी गए हों जो घर के कमाने वाले अकेले हों, एक लोते हों, या लेडीजें भी जो वहाँ थी गरीब थी, सब काम करने वाली थी, परिवार को पालती थी, अपने बच्चों को पालती थी। क्या होगा उन परिवार वालों का, क्या होगा उन मासूम बच्चों का, कैसे पलेंगे वो लोग? अब सरकार अगर 2-4 लाख रुपए दे देगी तो उससे क्या उनकी जिंदगी कट जाएगी? दोस्तों जवाब है नहीं कटेगी। राहत थोड़ी बहुत मिल सकती है परंतु जिंदगी नहीं कट सकती। अब सरकार भी इतना पैसा कहाँ से दे कि सब लोगों को इतना पैसा दे दे? तो इस बाबा का फर्ज बनता है दोस्तों, इसके पास पैसा बहुत है, इसका फर्ज बनता है कि उनके परिवार वालों को, जो इसको अपना गुरु मानते थे, अपना सहयोगी मानते थे और ये मानते थे कि ये मानवता की बातें करते हैं, मानवता पर भाषण देते हैं तो ये मानव के काम आएंगे। अरे हम इस बाबा से यही तो कह रहे हैं कि तुम मानवता की बात करते थे तो मानव भी लोग मारे गए हैं, तुम्हारे ही द्वारा चलाया गया जो कार्यक्रम था उसमें ही ये लोग मारे गए हैं, तुम्हारे प्रोग्राम में ये लोगों की मृत्यु हुई है भगदड़ मच के। तो तुम मानवता की जो बड़ी बड़ी बातें करते हो अपने भाषणों में, अब मानवता दिखाने का समय आया है, दिखाओ मानवता। दोस्तों जवाब है नहीं दिखाएंगे मानवता, क्योंकि ये बातें सिर्फ मानवता वाली इनके मुंह में होती हैं। ये सब बातें मुंह में कहने के लिए कुछ और है, करते कुछ और है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो यही हाल इस बाबा का है। बातें तो करता था मानवता की, बातें तो करता था बड़ी बड़ी बातें तो करता था बहुत ज्यादा सहनशीलता वाली, मगर हकीकत कुछ और ही थी, और जो हकीकत थी वो आपके हमारे सामने है। तो दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, जो आप अपना समय खर्च करके 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे, पूरे पूरे दिन वहां जाके इनके सत्संग को सुनते हैं, अरे वो सत्संग सुनने का आपका क्या फायदा, वो बातें सुनने का आपका क्या फायदा जहां आपको अपनी जान से हाथ धोना पड़े। मैं नास्तिक नहीं हूं, रियलिटी में बता दूं तो मैं एक ब्राह्मण हूं, प्योर ब्राह्मण हूं। ब्राह्मण होकर मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि आप पूजा पाठ अपने घर में करें, अपने निकटतम मंदिर में करें, और वहां पर भगवान आपकी उतनी ही सुनेगा जितनी इन बाबाओं के वहां जाके भगवान आपकी बिल्कुल नहीं सुनेंगे। और आप मंदिरों में जाके पूजा करोगे अपने धर्म के अनुसार, जो जिस धर्म का है वहां आपकी सुनवाई होगी। सबसे बड़ी बात यह है आपको कर्म करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पैसा कमाने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए, अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कोई बाबा, कोई नेता इस तरीके का नहीं मिलने वाला है आपको, जो आपको आए और आपको बिना कुछ मेहनत करे आपको बुलंदियों पर पहुंचा दे। ऐसा होना संभव नहीं है। अगर ऐसा होना संभव होता तो किसी किसी बाबा की भीड़, किसी किसी बाबा की जो वो लगती है पूरी पंचायत, वहां 10-10 लाख लोग भी होते हैं। इनके जो सत्संग होते हैं बहुत से बाबा ऐसे हैं, वहां 10-10 लाख भी लोग बैठे होते हैं इनका सत्संग सुनने के लिए। तो उन 10 लाख लोग मुझे दिखा दो कौन सा इनका सत्संग सुन के अरबपति बन गया। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं है आप सत्संग ना सुने, आप ज्ञान की बातें ना सुने, आप सुने। वो बातें आप गीता में पढ़ सकते हैं, अपने न्यूज टीवी में भी देख सकते हैं, आजकल तो बहुत किताबों में भी पढ़ सकते हैं। उन बातों को तो आप टीवी में भी सुन सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है
कि इनके भीड़ वाले इलाके में जाके बैठ के सुने, जहां लाखों की संख्या में लोग बैठे हैं। वहां पर आपकी जिंदगी हर पल खतरे में है, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। बस मुझे आप इतना जवाब दे दो, जो अभी से 116 लोग मारे गए हैं या वो ज्यादा ही मारे गए होंगे इस भगदड़ में, उनके परिवार वालों को कौन पालेगा? कौन सा ऐसा बाबा है जो उनको पालने को तैयार है? या वो बाबा जिसके सत्संग में हादसा हुआ है, अभी तक उस बाबा का कोई बयान नहीं आया है कि भाई ये सब गलत हुआ है, मैं जिम्मेदारी लेता हूं उनके परिवार की, उनके घर वालों की, क्योंकि ये लोग मेरे अंधे भगत थे और इस चक्कर में ऐसा हुआ। सब दोस्तों पागल बनाने वाली बातें हैं। जितनी शक्ति जो शरीर आपका है, जो खून आपके अंदर बह रहा है, वो इन बाबाओं के अंदर बह रहा है। ऐसा अलग से कुछ नहीं है कि ये आपको भगवान से मिलवा देंगे डायरेक्ट, या इनका ऐसा कोई कांटेक्ट है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग को भ्रमित करा जाता है और आप हो जाते हो भ्रमित। और खासकर इसमें हमारे कम पढ़े लिखे लोग और गरीब लोग, वो बेचारे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। उनको ये लगता है कि अब हमारे पास मात्र एक रास्ता है, बाबा जी के पास जाके ये हमारी तरक्की करा देंगे, हमको करोड़पति बना देंगे और गाड़ी मंगला मकान सब हमारे पास हो जाएगा। परंतु मैं आज आपको लिख के दे सकता हूं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा। आप इनके पास जाकर सिर्फ और सिर्फ अपना समय खराब करेंगे। 2-4-5% बाबाओं को छोड़कर 90% बाबा, 95% बाबा फ्रॉड है, लोगों को ठगते हैं, झूठ बोलते हैं और देश हित में, जनता के हित में कोई भी काम नहीं करते हैं। वो सिर्फ भरते हैं अपनी जेब। तो मैं खुल के बोल देना चाहता हूं ऐसे बाबाओं को, तुम लोगों ने करोड़ों रुपए कमा लिए हैं और बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बना ली हैं, बहुत महंगी महंगी गाड़ियों में आप घूमते हो और सिर्फ बनाकर पब्लिक को पागल। दोस्तों, ये आप लोगों को पागल बनाकर घूमते हैं और इसमें बड़े बड़े कई बाबाओं ने बड़े बड़े व्यापारी वर्ग को भी अपने कब्जे में कर लिया है, उनसे मोटी मोटी रकमें ले ली हैं, उनसे मोटे मोटे इन्होंने चंदे ले लिए हैं। चलो, जो बाबा मैं कहता हूं अच्छा काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए अनाथ आश्रम खोल रहे हैं या गरीबों के लिए कुछ लंगर करवाते हैं, वो तो ठीक है। लेकिन वो बाबा जो खाली उपदेश देते हैं, बैठ करके मानवता की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपने मंच के ऊपर बैठ गए, नीचे उनके करोड़ों की लाखों की संख्या में भीड़ बैठी है, और जब कोई ऐसा हादसा घटता है तो उसका संज्ञान भी नहीं लेते और आम लोगों के बारे में पूछते भी नहीं है, हॉस्पिटल भी नहीं जाते उनके बारे में जानकारी लेने, उनके परिवार से मिलने। ऐसे बाबाओं को आप क्या करेंगे मुझे बताओ? कहां चलेगी इनकी मानवता? ये मानवता के नाम पर कलंक है, इनके अंदर इंसानियत नाम की चीज नहीं है। अब ये लगा लो दोस्तों, क्योंकि जहां इतनी भीड़ इनको देखने पहुंची, इनके दर्शन के लिए पहुंची, तो आप मुझे बताओ, इस नारायण बाबा, इसका नाम नारायण बाबा है, जिस जहां पर ऐसा हुआ है, जिसके सत्संग में ये सब हुआ है, ठीक है, तो ये मानवता की बातें करने वाला बाबा अब कहां छुपा बैठा है? आखिर उन लोगों के पास क्यों नहीं जा रहा? ये क्यों नहीं बात कर रहा किसी से? किसी प्रकार का कोई ट्वीट या किसी प्रकार की कोई भी बात मीडिया के सामने जाकर बोले कि भाई मैं कुछ हेल्प करने को तैयार हूं इन लोगों की। तो इस बाबा से मैं कह देना चाहता हूं, जो घटना घटनी थी घट गई, जिनको जाना था चले गए, वापस तो नहीं आएंगे, उनका जो दुख है वो कम तो नहीं करा जा सकता, परंतु ये बाबा कम से कम 20-25 लाख रुपए एक व्यक्ति को दे, और बाकी जो सरकार दे रही है वो दे ही रही है, ये बाबा भी दे उनके 116 पर, और उसके बाद इतने पैसे हैं कि आराम से दे सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। परंतु दोस्तों, ये नहीं देगा तो मेरा सरकार से कहना है, अगर ऐसे ना दे तो इसकी संपत्ति को कुड़क कर लें, इसके घर मकान को कुड़क करके कुड़की करा के उस पैसे को गरीबों में बांट दें, ताकि जो गरीब लोग इसके पास अमीर बनने गए थे कि साहब भाई बाबा जी हमें कुछ बना देंगे, तो वास्तव में अमीर बन जाएं। ये इसका एक रास्ता है और ये काम हमारी सरकार कर सकती है। ये घटना हाथरस की है, तो योगी जी से मेरा निवेदन है, आपने बहुतों लोगों को बुलडोजर चला दिए हैं जो गलत लोग थे, एक बुलडोजर बाबा के घर पर भी सही, और वो सारी प्रॉपर्टी नीलाम करके बेच के जितनी भी है इसके बहुत संपत्ति है करोड़ों अरबों रुपए की, वो उन 116 लोगों के परिवार में बांट दी जाए, जिन्होंने अपनी जान की आहुति दे दी है इस बाबा के प्रोग्राम को देखने के चक्कर में सिर्फ। अब मुझे इस बात का डर नहीं है, चाहे कोई कुछ भी सोचे, वो बाबा सुन भी रहा हो मेरी बात को, मगर ये सत्य बात है एकदम। अगर ये बाबा ऐसा नहीं करेगा तो हमारी सरकार को ये काम करना चाहिए, वो करना ही चाहिए, वो सरकार ही कर सकती है उसके बाद, क्योंकि ये घटना इस बाबा के आंखों के सामने घटी है
और इसने पलट के देखा भी नहीं और चले गया वहां से। ठीक है दोस्तों, आपके हक की लड़ाई में लड़ने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको कुछ लाभ मिल जाए इससे, मेरी इस वीडियो से, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें कि अगर सरकार के पास कब तक वीडियो पहुंचे और सरकार को भी लगे कि हाँ मैं सही कह रहा हूं। तो सरकार कभी कभी बड़े बड़े कामों में ध्यान देती है, छोटी बातों में सरकार का ध्यान नहीं जाता है। तो एक आम आदमी सरकार का ध्यान इस तरफ ले आ सकता है कि बाबा की जो संपत्ति है उसको बेचकर वो पैसा, जो 116 लोग मरे हैं, उन्हें घर परिवार वालों को बांट दिया जाए, ताकि उन लोगों के दिन बदल जाए। जिस लालच से वो लोग उसका सत्संग सुनने जाते थे, उनकी वो इच्छा पूरी हो जाए और फिर उनकी आत्मा को शांति मिल जाए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।